दोस्तों, 24 जुलाई 2025 श्रावण अमावस्या, साल की सबसे बड़ी अमावस्या। इस दिन यानी श्रावण अमावस्या के दिन बना दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग। इस दिन यानी 24 जुलाई श्रावण अमावस्या के दिन कुत्ते को खिला दें। ये एक चीज होगा, सभी दुश्मनों का नाश, जन्म जन्मों के पितृदोष होंगे खत्म, बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपके सामने घुटने टेक देगा। साथ ही साथ आपके जीवन की सभी परेशानियां हो जाएगी खत्म। भगवान भोलेनाथ जी की सदैव आपके ऊपर रहेगी कृपा दृष्टि। यदि आप श्रावण अमावस्या के दिन कुत्ते को यह एक चीज खिला देते हैं तो यकीन मानिए आपके पितृ आपसे बहुत प्रसन्न होंगे, जन्म जन्मों के पितृदोष दूर हो जाएंगे और जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बड़ी से बड़ी, कितनी भी बड़ी समस्या हो, परेशानी हो, दुख दर्द कष्ट, सभी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। यदि आप श्रावण अमावस्या के दिन कुत्ते को यह एक चीज खिला देते हैं तो दोस्तों, कौन सी है वह खास और महत्वपूर्ण चीज है जिसे आप श्रावण अमावस्या के दिन कुत्ते को खिला देते हैं तो आपके पितरों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहती है, जन्मों के पितृदोष दूर हो जाते हैं और साथ ही साथ 24 जुलाई सोमवार के दिन पड़ने वाली ये अमावस्या श्रावण अमावस्या कहलाएगी तो महादेव की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो बहुत ही चमत्कारिक उपाय कुत्ते से जुड़े इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो आपकी रातों रात किस्मत को चमका देंगे। आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अपने फायदे के लिए वीडियो पूरा देखना। इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे जो शायद ही आपको कोई इस प्रकार के उपाय बताएं। कहीं भी आपने यह उपाय नहीं सुने होंगे इस प्रकार, और ऐसे अचूक उपाय को बताएंगे जो कि आपको 100% लाभ देंगे, आपको लाभ मिलेगा। तो अपने फायदे के लिए वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करें जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, इस बार भाद्रपद माह की अमावस्या श्रावण अमावस्या है जो 24 जुलाई 2025 को है। श्रावण अमावस्या की तिथि 24 जुलाई को देर रात 2:28 से शुरू होगी और 25 जुलाई को सुबह 12:40 तक है। उदया तिथि के अनुसार 24 जुलाई को श्रावण अमावस्या मनाई जाएगी। ज्योतिष शास्त्र में इस दिन को लेकर कई सारे नियम बनाए गए हैं। श्रावण अमावस्या के दिन भगवान शिवजी और मां पार्वती जी की पूजा और व्रत करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि श्रावण अमावस्या के दिन तर्पण करने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। पितरों के निमित्त श्रद्धा क्रम करने से पितृ प्रसन्न होकर आपको वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति को सुख समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। श्रावण अमावस्या के दिन आपको भगवान शिवजी और माता पार्वती जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। साथ ही साथ श्रावण अमावस्या के दिन भगवान शनिदेव जी की भी पूजा का विशेष विधान है, तो भगवान शनिदेव की भी पूजा अवश्य करें। जी हां दोस्तों, पूजा करने से, श्रावण अमावस्या के दिन पूजा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के कष्ट दुख दर्द संकट रोग आदि से मुक्ति मिलती है। अतः आप संभव हो सके तो श्रावण अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी या फिर सरोवर में स्नान जरूर करना चाहिए। जी हां दोस्तों, स्नान श्रावण अमावस्या के दिन स्नान आदि कर श्रद्धा कर्म तर्पण स्नान वरदान करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में हो रही सभी प्रकार की कष्ट समस्याएं बाधाएं दूर हो जाती हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें इस बार सोमवार के दिन ये अमावस्या है तो चूके ना इन उपाय को करने से जो अभी इस वीडियो में आपको बताएंगे। कुत्ते से जुड़े तो इन उपाय को करेंगे तो पितृ प्रसन्न होंगे, जीवन से तमाम प्रकार के दुख दर्द कष्ट संकट दूर होंगे, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा प्राप्त होगी और आपके समस्त कार्य बन जाएंगे। तो ध्यान से सुने उपाय किस प्रकार हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें
यदि अमावस्या के दिन श्रावण अमावस्या के दिन आपको काला कुत्ता दिख जाए और समझ लेना आपके पितरी आपसे प्रसन्न हो गए। यह समझ ले कि अब आपको अमावस्या के दिन काला कुत्ता दिख जाए, देखने मात्र से ही आपके रुके हुए कार्य बन जाएंगे। और साथ ही साथ काले कुत्ते को जैसे ही आप देखें तो उसे आप सरसों के तेल से लगी हुई रोटी जरूर खिलाएं। रोटी बना ले और उस पर सरसों का तेल रखकर उस रोटी को कुत्ते को खिलाएं तो समझ लेना स्वयं भगवान शनिदेव आपकी सहायता करेंगे और आपके पितृ आपके जीवन में खुशियों की सौगात भर देंगे। और अगला उपाय, श्रावण अमावस्या के दिन काले कुत्ते को सरसों के तेल से बना हुआ कुछ न कुछ जरूर खिलाएं। आप काले कुत्ते को शनिदेव के अलावा काल भैरव की सवारी माना जाता है, इसलिए काले कुत्ते को रोटी खिलाने से बड़ी विपत्तियां भी टल जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र में काले कुत्ते को रोटी खिलाने से काल सर्प दोष जैसे भयानक पीड़ा देने वाले दोष से मुक्ति मिल जाती है। तो अमावस्या के दिन रोटी जरूर खिलाएं। आप काला कुत्ता घर में पालने से शनि और केतु की शुभ दृष्टि आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं और साथ ही शनि की 7.5 के भी दुष्प्रभाव पर भी रोक लगाई जा सकती है। यदि काला कुत्ता पालना संभव हो सके तो जो भी काला कुत्ता दिखाई दे तो उसे खाने पीने की चीज जरूर दें। आप बस कोशिश करें, मीठा ना दें आप उसको। तो दोस्तों, यदि आप काले कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, तेल से सरसों के तेल से बनी हुई कोई भी चीज खिलाने हैं तो आपको भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति मिलती है, समस्त कार्य बन जाते हैं। और साथ ही साथ ध्यान से सुनिए, यदि आप भगवान शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जब श्रावण अमावस्या पड़े शाम के वक्त काले कुत्ते को दूध और रोटी जरूर खिलाएं। ऐसा करने से शनि की महादशा, शनि की ढैया, शनि की 7.5 का प्रभाव कम होता है। तो अमावस्या के दिन, श्रावण अमावस्या के दिन शाम के समय यह उपाय जरूर करें। पितरों का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, अगर आप इस उपाय को करते हैं तो शनि के प्रकोप से आपको बनते बनते कम जो बिगड़ रहे थे बिगड़ जाते हैं। शनि के प्रकोप से तो इस उपाय को करने से आपको फायदा होगा, कार्य कोई बिगड़ेगा नहीं, लाभ मिलेगा आपको। और साथ ही साथ शनि के प्रकोप के कारण या फिर कोई पितृदोष है उसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, दशा खराब चल रही है, आर्थिक दशा खराब हो रही है, दिन पर दिन कोई मार्ग नहीं बन रहा आर्थिक प्राप्ति का, तो क्या करें? अमावस्या के दिन, श्रावण अमावस्या के दिन काले कुत्ते को दही और रोटी खिलाने से आपको लाभ मिलेगा, आर्थिक लाभ मिलेगा। दोस्तों, इस उपाय को करने से धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपको कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और पितृदोष है, शनि दोष है, तो दोस्तों आपको नियमित भी नहीं तो प्रत्येक अमावस्या, जो भी अमावस्या पड़े तो काले कुत्ते को एक कटोरी में दूध जरूर पिलाए। ऐसा करने से समस्त दोष शांत हो जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कुत्ते को दूध जरूर पिलाएं आप, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि कुत्ते को दूध में कभी मीठा ना डालें, उसके लिए आप उसकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि बिना मीठा मिलाएं ही दूध कुत्ते को दे, वो आराम से इसको पी लेगा। दोस्तों, कुछ उपाय और बता देते हैं, ध्यान से सुना, बहुत लाभकारी उपाय हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। पितरों की शांति के लिए आप अमावस्या के दिन काले कुत्ते को रोटी में थोड़ा सा टुकड़ा गुड़ का रख कर दे, गुड़ रख कर दे, रोटी में थोड़ा सा ज्यादा नहीं। हालांकि शास्त्रों में काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाने की बात कहीं कहीं पर की भी गई है, मगर कुत्ते को मीठा नुकसान करता है, इसलिए बहुत कम मात्रा में ही गुड़ रखकर गेहूं के आटे की रोटी ही खिलाएं। ऐसा करने से पितरों को शांति मिलती है। यदि कोई बड़े से बड़ा दुश्मन भी है तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यह बात ध्यान रखिए। आप इतनी दोष दूर हो जाते हैं और आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, उसे दूर करना चाहते हैं, तो एक उपाय और बता देते हैं। यदि आप बहुत समय से आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं, आप बहुत सारे उपाय करने के बाद भी कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो दोस्तों 24 जुलाई 2025 अमावस्या के दिन, श्रावण अमावस्या के दिन
काले कुत्ते को पके हुए चावल दही के साथ खिलाने हैं आप, तो यह भोजन उनको अति प्रिय होता है। सबसे पहले यह ध्यान रखें, और ऐसा करने से आर्थिक समस्या दूर होती है और भगवान शनिदेव तो प्रसन्न होते ही होते हैं। पितृ भी आपके प्रसन्न हो जाते हैं। कभी भी उस व्यक्ति के घर में धन की कमी नहीं होती। 7 जन्मों तक अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं इस उपाय को करने से। और दोस्तों, एक उपाय और बता देते हैं। यदि आपको अपने शत्रुओं से डर लगता है या फिर आपको कोई गंभीर रोग है जो आपके लिए जानलेवा हो सकता हो, तो ऐसी स्थिति में आप श्रावण अमावस्या के दिन या किसी भी अमावस्या के दिन काले कुत्ते को चने की दाल खिलाएं। ऐसा करने से लाभ मिलेगा। बड़ी से बड़ी संकट, विपदा, रोग दोष दूर हो जाएंगे। आपको शत्रु से डर लगता है, आपको वे शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपके ऊपर कोई भी जादू, टोटका, टोना टोटका, इसका कोई असर नहीं होगा। यदि आप ऐसा कर लेते हैं, काले कुत्ते को अमावस्या के दिन चने की दाल खिला देते हैं, लाभ मिलेगा। मित्रों, श्रावण अमावस्या के दिन भूल कर भी ना करें। यह गलतियां नहीं तो पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। मित्रों, गलतियां जानने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बताते हैं वह कौन कौन सी हैं गलतियां जो कि आपको भूल कर भी नहीं करनी है। श्रावण अमावस्या के दिन नहीं तो झेलने पड़ेंगे। नकारात्मक प्रभाव। हिंदू धर्म में माना गया है कि अमावस्या तिथि पर साधक को जप तप व्रत करना चाहिए, साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। यदि इन बातों का ध्यान न रखा जाए तो इससे पितृ नाराज हो सकते हैं, जिससे व्यक्ति को जीवन में नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़ सकते हैं। श्रावण अमावस्या के दिन तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज और मांस, मदिरा आदि से दूरी बनाना चाहिए। इसी के साथ कई मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि पर चना, मसूर दाल, सरसों का साग और मूली खाना भी वर्जित माना गया है। इसी के साथ श्रावण अमावस्या के दिन तुलसी को छूना या जल अर्पित करना भी वर्जित माना गया है। ऐसा करने से महादेव रुष्ट हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं। परिणाम, अमावस्या के दिन व्यक्ति को श्मशान घाट या किसी सुनसान जगह पर जाने से जितना हो सके उतना बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या तिथि पर नकारात्मक शक्तियां अधिक प्रबल होती हैं। इसी के साथ इस दिन किसी का अनादर करने, क्रोध करने से बचें, या फिर इस दिन किसी जीव को भी परेशान न करें, वरना आपको इसके नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।